हाँ, अगर यूजर लॉगिन है तो वो हमारे इस पेज को एक्सेस कर सके, इसके लिए हम मिडलवेयर को यूज करते हैं। मतलब ठीक है, ठीक है। और इसको डिफाइन कहाँ पे जैसे करते हैं? इसको मिडलवेयर के अंदर एचटीटीपी के अंदर, ऐप के अंदर, एचटीटीपी के अंदर, मिडलवेयर के अंदर इसको हम डिफाइन करते हैं। यानी वो मिडलवेयर की डायरेक्टरी बन जाती है, तो वो ठीक है। और इसको उसके अंदर कॉल कैसे करते हैं हम? यूज किए हुए हैं आपने मिडलवेयर इसके अंदर? वो क्लाउड के अंदर कैसे कॉल करते हैं, या ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर? Please introduce yourself and also explain your experience in the technologies you have and how much experience do you have? सर, मेरा नाम इजारुल हक है, और मैं एक साल से लारावेल पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जो स्टडी है वो आईसीएस है, सेकेंड ईयर। ठीक है। और आईसीएस। मैं, हाँ जी। ठीक हो गया। इसके अलावा डायरेक्ट आपने लारावेल पे स्विच हुए हैं या आपने पहले पीएचपी भी किया? सर, पहले पीएचपी की है, उसके बाद फिर लारावेल पे। ठीक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पीएचपी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लारावेल पीएचपी बेस्ड है, तो हम पहले पीएचपी से स्टार्ट करते हैं। जी सर। तो पीएचपी क्वेश्चंस में से सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल? जी सर। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? लोकल वेरिएबल जो हम उसी क्लास में यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमने क्लास बनाई है ना, ठीक उसमें है। हम उनको यूज कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल हम अपनी एप्लीकेशन में जितनी भी क्लासेस या मेथड डिफाइन करते हैं, हम उनमें उसको यूज कर सकते हैं, वेरिएबल को। ठीक है। और लोकल, लेट्स से एक आपके पास फंक्शन है, लेट्स से ऐड का फंक्शन है, और उसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या आप उस फंक्शन के आउटसाइड उसको एक्सेस कर सकते हैं? सर, लोकल की? जी। आपने सर, उस मेंशन फंक्शन किया में। कि एक क्लास के अंदर आप लोकल को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक हाँ क्लास, जी। उसी क्लास के अंदर एक मेथड है आपके पास ऐड का, उसके अंदर मैंने एक हाँ जी। बॉडी ब्रैकेट्स मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो क्या उसी क्लास के जी अंदर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन वो एक्सेसिबल होगा? सर, उसी फंक्शन में वो जो हमने वेरिएबल असाइन किया होगा, वो उस फंक्शन में होगा सर। उससे बाहर? उससे बाहर नहीं होगा, अगर लोकल है तो। ठीक है। और ग्लोबल है तो वो एक्सेसिबल होगा? हाँ, वो जी, वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन इसके पीएचपी के अंदर हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड जी। है और प्राइवेट है। हाँ जी। इनके जी अंदर सर। डिफरेंस क्या है? एक्सेस, पब्लिक और प्रोटेक्ट। सबसे पहले पब्लिक। जो सर जी, जी। हाँ, पब्लिक, ये सर हम इनको ऊप ऊप मेथड कहते हैं, वही सर ना? जी। पब्लिक, प्रोटेक्ट और ये। जी हाँ, बिल्कुल। जो पब्लिक होता है ना, उसको हम मतलब पूरी जितनी भी हमारी एप्लीकेशन में जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं, उनमें हम उनको, जो हमारे पब्लिक मेथड होते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास एक्सेसर होता है, उसको हम मतलब जहाँ पे डिफाइन करते हैं उसकी क्लासेस वगैरह और फंक्शन में हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब उसी फंक्शन और उस फंक्शन के बाहर उसको हम कॉल करा सकते हैं। जरा मैं मतलब क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास हुक का एक कॉन्सेप्ट है, एक्सेस मॉडिफायर्स। आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आप हाँ उसके जी। साथ लिखते हैं पब्लिक, देन उसके बाद वेरिएबल जब कोई पब- मैसेज बनाते हैं तो साथ में आप पब्लिक लिखते हैं। तो पब्लिक, हाँ जी। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये तीन हमारे पास तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? पब्लिक जो है वो हम अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और जो प्राइवेट है वो सिर्फ हम उसी जहाँ पे हमने उसको कॉल किया होता है, वहीं पे हम उसको जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं, उसी फंक्शन में, उसी क्लास में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको बाहर कहीं भी यूज नहीं कर सकते। और जो प्रोटेक्टेड है उसको हम मतलब जहाँ जहाँ पे जिस क्लास में हमने उसको डिफाइन किया होता है ना, वहां पे भी यूज कर सकते हैं, और फिर उसको हम दिस मेथड के जरिए उसी क्लास के अंदर सिर्फ यूज कर सकते हैं, बाहर हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी दूसरे फंक्शन में हम उसको यूज नहीं कर सकते। मतलब एक क्लास के अंदर अगर दो फंक्शन मौजूद हैं, तो हम उसको जिस उसके अंदर डिफाइन हमने किया है, आप ये कह रहे हैं कि हम उसी के अंदर कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते? हाँ जी सर, उधर ही कर सकते हैं, मतलब दूसरे किसी फंक्शन में यूज नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड को। ठीक है। ठीक हो गया। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन इन पीएचपी, और उसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं?
एसक्यूएल इंजेक्शन। जी, कोर सर पीएचपी में। डेटाबेस डेटाबेस को। जी, डेटाबेस के अंदर। सर इसको क्यूरी बिल्डर के थ्रू हम इसको यूज करते हैं एसक्यूएल में डाटा को सेव करने के लिए। एसक्यूएल इंजेक्शन, हमारे पास हैकर्स हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? और इसके लिए अगर मैं मेंशन करूँ तो लारावेल बाय डिफॉल्ट उस चीज़ को प्रिवेंट कर देता है। पर जो कोर पीएचपी की जो हमारा प्रोसीजरल मेथड है, उसके थ्रू हम किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं? सॉरी सर आपने इसका नहीं। ठीक है, इट्स ओके, नो इशू। आपने वैसे हमारे पास पीएचपी के अंदर तीन तरह के मेथड होते हैं। एक हमारे पास प्रोसीजरल होता है, देन प्रीपेयर स्टेटमेंट जी होता है, देन एक थर्ड भी हमारे पास होता है। तो इनमें से जी सर। आपने जो प्रोसीजरल होता है उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन का होता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, मे भी आपने वो यूज़ ना किया हो। जी सर। ठीक है, ये हमारा पीएचपी का स्टफ था। अब हम लारावेल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है सर। लारावेल लारावेल के अंदर आपने कौन कौन से लारावेल के वर्जन्स पे काम किया हुआ है, और अगर आप उनका डिफरेंस भी बता दें कि हमारे पास वर्जन्स के अंदर डिफरेंस क्या है? बस जो उनके डिफरेंस हैं वो सबके पता है कि उनमें डिफरेंस क्या क्या है या क्या क्या चेंजेस हुई हैं वो सब पता है। ठीक है, कौन कौन से वर्जन के साथ आपने काम किया हुआ है? सर 10 और 11। 10 और 11। ठीक है। जी सर। 10 और 11 में मेन डिफरेंस क्या है? सर इनमें मेन डिफरेंस एक तो राउटिंग का है। हम्म, उसके बाद पीएचपी वर्जन का है। ठीक है। लास्ट उसके एक और, बाद कुछ। जी सर। एक और बता दें इसका डिफरेंस। और हाँ जी इसका एक और जो है ना मेन वो स्लिम राउटिंग डायरेक्टरी पीएचपी। स्ट्रक्चर। जी सर। हाँ और इनमें ना वो कुछ मेथड जो है ना वो लारावेल 11 में न्यू ऐड हुए हैं और 10 में वही पुराने हैं। और कुछ पुराने हम 11 में यूज कर सकते हैं लेकिन और कुछ यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, गॉट इट। हाँ जी। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट मेथड एंड रिसोर्स मेथड? हम मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ राउट मेथड्स की। राउट्स के अंदर आप गेट मेथड यूज करते हैं, और देन रिसोर्स मेथड यूज करते हैं, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है? सर गेट मैथड जो होते हैं ना वो सिर्फ मतलब एक ही फंक्शन के लिए यूज होते हैं। यानी हमने अगर अपडेट करना है तो हम गेट मैथड एक ही यूज करेंगे। मतलब गेट के साथ हम सिर्फ एक ही अपडेट को यूज कर सकते हैं। उसको हम क्रिएट वगैरह अलग अलग उसके हम सारे राउट बनाएंगे। और जो हम्म, रिसोर्स होता है वो हमारे। जी सर। जी जी, श्योर, गो अहेड। जो रिसोर्स राउट होता है ना वो हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम मतलब एक ही लाइन में सारे जितने भी हमारे साथ पूरा करंट ऑपरेशन है ना वो हमारा एक ही राउट में डिफाइन हो जाता है। मतलब क्रिएट अपडेट डिलीट वगैरह वो सारा एक ही में हो जाता ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, आपने मिडलवेयर का यूज किया होगा लार्वेल के अंदर, तो उसकी एक है। जी सर एग्जांपल की। दे सकते हैं कि हम मिडलवेयर को क्यों यूज करते हैं? जी सर हम मिडलवेयर को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं कि हमारा अगर यूजर लॉगिन है तो उसको ये एक्सेस मिलनी चाहिए। अगर वो यूजर अगर नहीं है तो उसको अनऑथराइज का वो एरर आ जाना चाहिए। जैसा कि हम अगर हम अपने यूजर। जी सर। जी जी, गो अहेड। हाँ अगर यूजर लॉगिन है तो वो हमारे इस पेज को एक्सेस कर सके इसके लिए हम मिडलवेयर को यूज करते हैं। मतलब ठीक है, ठीक है। और इसको डिफाइन कहाँ पे जैसे करते हैं? इसको मिडलवेयर के अंदर एचटीटीपी के अंदर ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर मिडलवेयर के अंदर इसको हम डिफाइन करते हैं। यानी वो मिडलवेयर की डायरेक्टरी बन जाती है तो वो ठीक है, और इसको क्वेश्चन। कॉल कैसे करते हैं? हम यूज किए हुए हैं आपने मिडलवेयर इसके अंदर? वो राउट के अंदर कैसे कॉल करते हैं या ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। जी, राउट्स के अंदर आपने एक जी राउट्स राउट को के अंदर। प्रोटेक्ट करना है, तो उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? सर मिडलवेयर के साथ हम उसका नेम डिफाइन कर देते हैं इसलिए वो हमारा फिर वहां पे डिफाइन हो जाता है मतलब राउट के अंदर। ठीक है, गॉट इट। जी। मिसाल ये हमारे बेसिक्स क्वेश्चन से, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं ठीक है थोड़ा सर। से सिनेरियोज आपको दूंगा, और उसके अंदर आपने उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि उसका बेस्ट ठीक है। पॉसिबल आंसर कौन सा बनता है।
जी सर। हमारे पास एक बुकिंग एप्लीकेशन है और उसका हमने एक जी। पेज बनाना है जिसमें ऑर्डर कंफर्मेशन होनी जी और सर। या पेमेंट कंफर्मेशन। तो उसके अंदर पेमेंट में सम टाइम डिस्काउंट पास होगा, सम टाइम पास नहीं होगा, और उसको हमने एज अ ठीक है। पैरामीटर सेट करना है। तो राउट हम उसके लिए कैसे बनाएंगे? सॉरी सर, एक बार और। जी, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। हमारे पास एक पेमेंट का पेज है और उसके लिए हमने राउट पेमेंट का हमारे पास एक लॉजिक है, उसके लिए हमें राउट बनाना है कि हमारे पास जी सर। पेमेंट में सम टाइम डिस्काउंट होगा और सम टाइम नहीं होगा। तो जी हमने सर। बेसिकली इसको ऑप्शनल बनाना है उसके पैरामीटर को कि सम टाइम डिस्काउंट पास होगा, सम टाइम नहीं होगा। तो उसके लिए हम कैसे राउट डिफाइन करेंगे? अगर मैं सिंपल वर्ड्स पूछूं तो राउट को ऑप्शनल पैरामीटर कैसे असाइन करते हैं? सर। ठीक है, इट्स ओके। अगर किसी चीज़ का आपको आइडिया नहीं है तो इट्स ओके, आप जी बता सर, नहीं। सकते हैं। जी सर, नहीं है तो समझिए। ठीक है, ठीक है, नो इशू। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैलिडेशंस के रेलेवेंट है। हमारे पास जी। लारावेल में जब हम बैकएंड साइड पे वैलिडेशंस लगाते हैं तो हम जी सर। दो तरह के वेज को फॉलो करते हैं। हम इनलाइन कंट्रोलर के अंदर वैलिडेशंस लगाते हैं और एक सेपरेट फॉर्म रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो दोनों के अंदर जी सर। डिफरेंस क्या है और बेनिफिट क्या होता है हमें? सर, जो हम कंट्रोलर के अंदर वैलिडेशन यूज करते हैं ना, वो हमें हर जगह पे मतलब हमने अपडेट करना है तो हमें वहां पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हमें क्रिएट करना है तो वहां पे भी हमें उसको यूज करना पड़ेगा, मतलब खुद से टाइप करना पड़ेगा। और जी, अगर हम रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट को यूज करते हैं, मतलब सेपरेट एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, तो उसको हम अपने पूरे करंट मेथड में या पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी हम उसको कॉल करवा सकते हैं। इससे हमें ये बेनिफिट हो जाता ठीक है, ओके, गुड। देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शंस के बारे में। कि लेट्स से आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेप्शन आ रही है और उसके अंदर आपको 500 लारावेल एरर थ्रो कर रहा है। तो आप उस स्पेसिफिक एक्सेप्शन को देखेंगे कैसे कि कौन सी एक्सेप्शन है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन ब्रेक हो रही है। तो उस एक्सेप्शन को कैसे फाइंड करेंगे आप? है। सर, हमारे पास एक वो मेथड होता है विद एक्सेप्शन कैच, और ट्राई और कैच के जरिए विद एक्सेप्शन के थ्रू हम उसको कर लेंगे, गेट कर लेंगे। ठीक है। अब लेट्स से आपके पास एरर, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे एरर आ रहा है। एक तो कस्टम एक्सेप्शन होती है और एक सिस्टम एक्सेप्शन, एप्लीकेशन एक्सेप्शन थ्रो करती है। इसमें आपको जी आइडिया नहीं सर। है कि कहाँ से एक्सेप्शन आ रही है और वो जी एक्सेप्शन सर। आ रही है वो आपके पास प्रॉपरली विजिबल भी नहीं है। आपके पास जी लारावेल सर। जैसे ये रिटर्न कर रहा है कि 500 सर्वर एरर। तो उस एरर को हाँ आप जी सर। कैसे देखें? सर, इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आस्क करता हूँ। आपने ये यूज किया होगा लेकिन मे बी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीज़ को पिक ना कर रहे हो, तो मैं दूसरे एंगल से पूछता हूँ। जैसे आपकी एप्लीकेशन है और उसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? डॉट ईएनवी के अंदर एक वेरिएबल होता है जिसको हम वहां से ट्रू कर देते हैं तो एक्सेप्शन शो करना शुरू कर देता है। वैसे भी जस्ट 500 का एरर करते हैं। जी जी सर, वो ऐप डिबग का होता है, उसको हम ट्रू कर देते हैं और वो फिर हमें सारी एक्सेप्शन बता देता है कि एरर कहाँ पे आ रहा है, किस टेबल में आ रहा है, या कौन सी क्यूरी नहीं चल रही, वो इस तरह फिर हमें। जी बिल्कुल, दैट्स माय मेन जी। क्वेश्चन। जी सर। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डेटाबेस से रेलेवेंट है। कि लेट्स से आपके पास डेटाबेस के अंदर आपने क्यूरी एग्जीक्यूट की लेकिन क्यूरी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, तो उसको आप किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? सर, हम उसको ईगर लोडिंग के थ्रू मतलब उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम्म, यानी हमने अगर पूरे मुकम्मल तमाम हमारे पास यूजर भी हैं और उनकी मल्टीपल पोस्ट भी हैं, ठीक है। तो हम एक तो हमारे पास वो मेथड होता है N+1 का, कि हम अपने तमाम यूजर को एक पेज पे यूजर को कर लेते हैं, मतलब उनको शो करवा देते हैं यूजर ऑल के थ्रू। ठीक है। और उसके और उसकी जो पोस्ट है वो फॉर ईच के थ्रू हम उनको डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन इससे ये है कि ये एक बहुत मतलब हमारे अगर 1 मिलियन रिकॉर्ड हैं, तो ये हमारे सिस्टम के क्रैश होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हम ईगर लोडिंग को यूज करते हैं, जिसमें हम विद मेथड का यूज करते हैं। यानी हम अपना
जो हमने वहाँ पे रिलेशन बनाया होता है यूजर और पोस्ट का, हम उसको विद के थ्रू डिफाइन कर देते हैं, और इस तरह फिर वो हमारी क्यूरी भी कम हो जाती है, और हमारे ठीक है। सिस्टम पे भी लोड नहीं पड़ता। ईगर लोडिंग का आपने बताया, तो ईगर लोडिंग बिहाइंड द सीन इस चीज को वो कैसे डील कर रहा होता है जिसकी वजह से हमारी क्यूरी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है? सर ये हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं ना, रिकॉर्ड्स हैं, इनको मतलब मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हमें। मतलब हमारे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड हैं, तो ये इनको 10 100 या इस तरह करके ही हमें शो करवाता है ईगर लोडिंग। ठीक है, तो फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि चंक्स में डिवाइड कर देता है? हाँ जी, चंक्स में इनको डिवाइड कर देते हैं, मतलब 10,000 या इस तरह करके हम इनको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा और कौन से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे आपने मिसाल दी, हमारे पास यूजर टेबल है और यूजर टेबल पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, हमने ईगर लोडिंग को इम्प्लीमेंट कर लिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द अदर स्टेप्स वी कैन इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस द क्यूरी टाइम? जी सर, हम एक सेलेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास अगर टेबल के अंदर बहुत सारे मतलब हैं रिकॉर्ड, यानी टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, प्राइस वगैरह और ये हो गया, तो हम इसमें हमें जो भी उनमें से टेबल में से जो रिकॉर्ड चाहिए, हम सिर्फ वक्त सेलेक्ट मेथड को यूज करके उन्हीं सिर्फ फेच कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दो मेथड और होते हैं, कर्सर कर्सर मेथड और लेजी मेथड। ओके। ओके, गॉट इट। जी सर। अब मैं एक और आपको सिनेरियो देता हूँ कि लेट्स से आपके पास एक बुकिंग एप्लीकेशन है और उसमें बुकिंग्स स्टोर्ड हैं। बुकिंग्स जी के सर। हमारे पास डिफरेंट स्टेटस हैं। इन प्रोग्रेस है, पॉज्ड है, देन उसके अलावा कंप्लीटेड स्टेटस है। अब जी आपके सर। पास 100 बुकिंग्स पड़ी हुई हैं और उन बुकिंग्स के डिफरेंट स्टेटस हैं। तो आपने जस्ट इन प्रोग्रेस और पॉज्ड बुकिंग जिनके स्टेटस हैं वो वाली बुकिंग्स फाइंड करनी है, तो आप कैसे करेंगे? सर वेयर मेथड के थ्रू। ठीक है, लेकिन आपके पास दो कंडीशन है इस टाइम पे। पेंडिंग भी आपने उठानी है, और अगर आपके पास दूसरी होगी तो वो भी आपने उठानी है, पॉज वाली। पेंडिंग और पॉज वाली उठानी है। दोनों उठानी है। अगर पेंडिंग है तो वो भी आ जाए, अगर आपके पास पॉज्ड है तो वो भी रिटर्न हो जाए। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से 10 आपके पास पोस्ट पड़ी हुई है पॉज वाली, और 15 पोस्ट जी आपके सर। पास पड़ी हुई है पेंडिंग वाली। तो अब 25 पोस्ट आपको रिटर्न होनी है, तो आप कैसे गेट करेंगे जी उन सर। 25 को? आपने जैसा सर ये मेंशन वेयर में। वेयर कंडीशन से करेंगे, लेकिन वेयर से कैसे करेंगे? वेयर स्टेटस एंड देन आगे स्टेटस आप एक मेंशन कर सकते हैं, तो दो कैसे यूज करेंगे, उनको कैसे रिट्रीव करेंगे? सर ये एक हमारे पास वो होती है क्यूरी वेयर की, हम्म। इसमें हम मल्टीपल वेयर को डिफाइन कर सकते हैं, वो यूज करके फंक्शन होता है ना क्यूरी का, उसमें हम मल्टीपल इसको वेयर को यूज कर सकते हैं। मतलब क्लोजर पास करके और क्वेरी से वैसे कॉल कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, और उसको यूज किया है कभी आपने क्वेरी को जी एज सर। अ पैरामीटर? जी सर किया है। ठीक है। उसके अंदर जो हम क्वेरी का एक वेरिएबल कॉल करते हैं, तो जी वो सर। हम क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पज होता है? हमने वेयर कंडीशन लगाई और वेयर की फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर हम एक वेरिएबल को वहाँ पे कॉल कर वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं और then उसको इस क्वेरी में कॉल कर रहे होते हैं, तो उसका क्या पर्पज होता जी सर। इसका नहीं पता। है? ओके, अब हम नेक्स्ट एक और सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। जी सर। लेट्स से आपके पास डेटाबेस के अंदर डेटा है और आपने क्या करना है, रिकॉर्ड को सेव करना है, लेकिन आपने जी सर। उसको डुप्लीकेशन से भी बचाना है। आप कैसे बचाएंगे उसको? सर सेव करना है और डुप्लीकेशन से बचाना है। लेट्स से एक बुकिंग आपके पास एक यूजर ने बुकिंग की और वही बुकिंग यूजर ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन वो दूसरी बार आता है, तो आप किस तरह से उसको प्रिवेंट करेंगे कि आपकी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है?
ये सर यूज तो किया है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्रीज को वैसे आप कैसे करते हैं, मतलब वैलिडेशंस लगा के करते हैं या फिर वैलिडेशंस के अलावा कस्टम वेयर कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तो देन उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म ना करें, समथिंग लाइक दिस। सर वेयर वेयर के थ्रू करते हैं वैलिडेशन की ठीक है। तो। ओके। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट, मेरा लास्ट क्वेश्चन है सिनेरियो बेस्ड है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है और देन उसके बाद इसका आंसर करना है। जी अ, सर। हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं और हर यूजर का एक नाम है। हमने यूजर के रिकॉर्ड्स को मल्टीपल जगह पे डिस्प्ले कराया हुआ है, और जब हम यूजर से डेटा गेट कर रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे यूजर ने डेटा को अपर केस के अंदर वहाँ पे सेव कर दिया, और कुछ हैं जिन्होंने फर्स्ट नेम को सिर्फ अपर केस में उन्होंने सेव कर दिया, और जो लास्ट नेम था वो लोअर केस के अंदर कर दिया। तो अब हमने इस चीज़ को खत्म करना है और सभी रिकॉर्ड्स को लोअर केस के अंदर शो कराना है। इस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे? वैसे ही आपके पास बहुत सारी जगह हैं, 50 जगह हैं, तो आप कैसे सभी का एक ही फॉर्मेट करेंगे? जिस तरह से हमारे पास str टू लोअर एक मेथड होता है, वो क्या करता है, जो भी उसके पास स्ट्रिंग आती है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, राइट? यूज किया हुआ है आपने? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर अब आई है? जी, आवाज़। जी सर। जी, क्वेश्चन आपको समझ में आया? जी सर, हम उनको एक्सेसर और म्यूटेटर में करके मतलब हमारे अगर 50 जगह पे भी हमारी कोई भी रैकेट हैं उनको हम लोअर केस में दिखाना चाहते हैं या उनको अपर केस में, तो हम एक्सेसर और म्यूटेटर का यूज करते हैं, गेट और एस टी आर मतलब उनको यूज करके। ठीक है, लेकिन जी आप सर। लेट्स से यूजर नेम के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो चीजें मेंशन्ड है। अब फर्स्ट नेम जी सर। आपने फुल प्रिपरेशन परफॉर्म कर दिया, आप लेट्स से फर्स्ट नेम को आपने लोअर में कराना था, लेकिन जो लास्ट नेम था इसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल करना था, इस चीज को कैसे अचीव करेंगे? स्ट्रिंग्स को सर सेपरेट सेपरेट करके कभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, रिजेक्ट्स ऑपरेशंस? सर समझ नहीं आई। लेट्स से आपके पास दो वर्ड्स हैं यूजर के नेम के अंदर, पहला वर्ड आपका ऑलरेडी लोअर केस के अंदर हो गया है यूजिंग एक्सेसर। अब सेकेंड वर्ड आपके पास, उसका आपने फर्स्ट लेटर अपर केस करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? रिजेक्ट फंक्शन यूज किए हैं? रिजेक्ट फंक्शन, इसमें हम किसी भी चीज के कोई वेरिएशन रूल सेट कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं, या कोई और PHP की ऑपरेशन आपने perform किया उसमें? नो सर। ठीक है, ठीक है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आस्क किए हैं ये प्रैक्टिकल थे, और इसके अंदर ये काफ़ी डिफरेंटली ये आपसे आस्क किए हैं, तो थोड़ा सा समझने लेवल पे भी है, बाकी आपको आइडिया है काफ़ी सारी चीज़ों का। अब मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन आपसे करता हूँ। जी सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू विल रोल बैक अ स्पेसिफिक माइग्रेशन। आपके पास 5 माइग्रेशन है, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक माइग्रेशन को रोल बैक करना है, कैसे करें? जी सर, हम उसको पी एच आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश और फ्लैग पास करके पाथ, और फिर हम उसका पूरा पाथ डिफाइन करेंगे डेटाबेस माइग्रेशन, और उसके आगे फिर हम उसका पूरा मार्क कर देंगे तो वो गुड, स्पेसिफिक। गुड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड लिसनर? सर हम अगर जो इवेंट होते हैं वो हम मतलब हम अगर अपडेट कर रहे हैं कुछ भी, तो हम चाहते हैं कि जब हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट हो तो हम उस पर कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी हम नोटिफिकेशन को शो करवाना चाहते हैं, और उसके बिल्कुल। लिए हम इवेंट इवेंट को यूज़ करते हैं। और
लिसनर जो होते हैं उस इवेंट को लिसन करने के लिए, मतलब नोटिफिकेशन को शो करवाने के लिए हम लिसनर को यूज करते हैं। Okay, good. My last question is, what's the benefit of Laravel standards and conventions? हम बहुत सारी कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे होते हैं कि Laravel हमें कहता है कि आपने कंट्रोलर ऐसे बनाना है या मॉडल ऐसे बनाना है, तो उसके पीछे जी रीजन सर। क्या होती सर उसके पीछे रीजन ये होती है कि जैसा कि हमारे पास एक टेबल है, उसमें हमने फॉरेन आईडी को यूज करना है। है? तो अगर हम लेवल कन्वेंशन को फॉलो कर रहे होते हैं ना, मतलब यूजर और पोस्ट का हमने एक रिलेशन बनाना है, तो उसमें हमें फॉरेन आईडी चाहिए होती है। तो उसमें हम एक मेथड कॉन्स्टेंट वाला लगाते हैं, जिसमें हम टेबल, उसका टेबल और वो आईडी जो हमने, यानी पोस्ट में हमारी पोस्ट आईडी है, उसको हमने डिफाइन करना होता है। तो कॉन्स्टेंट मेथड में अगर हमने लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो किया होता है, तो हमको इसको डिफाइन नहीं करना पड़ता, वो ओके, खुद ब खुद इसको। जी। जी बिल्कुल, गुड जॉब। जी। ओके, तो ये थे हमारे लारावेल के क्वेश्चंस। इसकी फीडबैक आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं इस ओवरऑल इंटरव्यू के अंदर, इन सभी के आंसर्स मैं सेम रेफरेंस एक वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। यहाँ से आप ओके इन सर। चीज़ों को मोर बेटर वे के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह। ओके निज़ार, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। You're welcome। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।